Hello, good morning. In this video I am going to teach you everything about prime numbers. तो आज के इस वीडियो में मैं आपको प्राइम नंबर मतलब अभाज्य संख्या के बारे में पढ़ाने वाला हूँ। अभाज्य संख्या कैसे निकाल सकते हो, हाउ यू कैन फाइंड आउट प्राइम नंबर, एंड इफ अ प्राइम नंबर इज गिवन टू यू हाउ यू कैन टेल दैट द नंबर इज प्राइम। और अगर आपको कोई नंबर दिया गया है तो आप कैसे बता सकते हो कि वो नंबर प्राइम है या नहीं है। तो सबसे पहले मैं वो उन चीज़ों पे बातें करता हूँ कि जो हमें शायद नहीं आती और जो फ्रिक्वेंटली पूछी भी जाती है। तो पहले तो हम प्राइम नंबर को पहचानना सीख लें कि अगर कोई नंबर दिया है तो आप उसे देख के कैसे बता सकते हो कि नंबर प्राइम है या नहीं है। मैं कुछ एग्जांपल लेता हूँ और उसके थ्रू आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। एग्जांपल के तौर पे मैंने 4 नंबर लिए, 157, 257, 357, 457। कोई भी रैंडम नंबर लिए, आप कोई भी ले सकते हो। अब ये नंबर को देख के हमें पहचानना है कि ये नंबर प्राइम है या नहीं है। अगर आपको एग्जाम में क्वेश्चन दिया हुआ है इनमें से कौन सी संख्या अभाज्य संख्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज अ प्राइम नंबर, ये 4 नंबर दिए और आपसे पूछा है तो आप कैसे बताओगे। ठीक है, इफ़ यू डू नॉट नो द राइट वे यू विल नॉट बी एबल टू फाइंड द आंसर। आपको नहीं पता है तो और कर भी लिया तो आपको टाइम लगेगा, इट विल टेक टू मच टाइम। तो सीधा और सही तरीका क्या है, इस नंबर के पास में आपको एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर देखना है। जैसे लिखा है 157, सो व्हाट इज द नियरेस्ट परफेक्ट स्क्वायर नंबर, इसके पास में पूर्ण वर्ग संख्या कौन सी है। तो आपको पता है इसके पास में जो परफेक्ट स्क्वायर नंबर होता है वो होता है 144, और ये किसका होता है, 12 का। समझ में आया, ये किसका स्क्वायर है, 12 का। अच्छा आप बताओ 12 से छोटे, अगर 12 भी प्राइम नंबर होता तो इससे भी चेक करते हैं। 12 से छोटे सारे प्राइम नंबर से आप इस 157 को भाग लगा के देखोगे तो 12 से छोटे प्राइम नंबर मतलब अभाज्य संख्या क्या क्या होगी, एक 11, एक 7, एक 5 और एक 3। तो 5 से तो देख के पता लग रहा है कि भाग नहीं जाएगा। अच्छा 3 से जा रहा है क्या, तो देखो 7, 5, 12 और एक 13, 3 से भी भाग नहीं जा रहा है, क्योंकि 3 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है, डिजिट का सम करके अगर आप 3 से भाग लगा पा रहे हो तो वो नंबर 3 से भाग जाएगा। फॉर एग्जाम्पल 7 और 5 12 और एक कितना हुआ, 13। अगर 13 को 3 से भाग लगाने पे भाग जा रहा है तो पूरा नंबर भी भाग चले जाता, बट यहाँ पे भाग नहीं जा रहा है तो 3 से भी नहीं जाएगा। अब 7 और 11 से चेक करते हैं। 7 से चेक करोगे तो 7 दूना 14, 1 17, 7 से भी भाग नहीं जाएगा। फिर 11 से चेक करोगे, 7 और 1 8, 5, 11 से भी भाग नहीं जाएगा। तो ये नंबर तो क्या है, आपका प्राइम नंबर है, अभाज्य संख्या है। अब दूसरे नंबर को चेक करते हैं, 257। अच्छा एक बात बताओ, 257 के नियरेस्ट पास में सबसे नियरेस्ट स्क्वायर कौन सा है, 256, जो कि किसका है, 16 का। तो हमें 16 से तो कोई मतलब नहीं है, अगर ये प्राइम नंबर होता तो भाग लगाते हैं। अब इससे छोटे सारे प्राइम नंबर लेना है, क्या क्या है, 13, 11, 7, 5, 3। देखो 5 लिखने की भी जरूरत नहीं है, यू डू नॉट हैव टू वेस्ट योर टाइम, क्योंकि आपको पता है जब तक यूनिट डिजिट 0 या 5 नहीं होगा नंबर विल नॉट बी डिविजिबल बाय 5। 13 से भाग लगाते हैं, 13 एकम 13 बचे 12, 127, 13 से भाग नहीं जाएगा। 11 से जा रहा है क्या, 11 दूना 22, 3, 11 से भी भाग नहीं जा रहा है। 7 से चेक करो, 7 या 21, 4, 7 से भी भाग नहीं जा रहा है। और 3 से जा रहा है क्या, 7, 5, 12 और 2 कितना हुआ, 14, 3 से भी भाग नहीं जाएगा। इसका मतलब ये भी नंबर कैसा है, आपका प्राइम नंबर है, अभाज्य संख्या है। नंबर 3, 357, ये तीसरा नंबर है। अब क्या करना है, अगेन वही प्रोसेस है, इसके पास में नियरेस्ट स्क्वायर देखना है। तो आपको पता है इससे छोटा देखना है ना, क्योंकि इसके पास 361 आता है जो कि 19 का है, पर हमें क्या देखना है, छोटा देखना है। मैं ये वाला मिटा देता हूँ। आई होप कि आपको ये तो समझ में आ गया होगा। सो द थर्ड नंबर इज 357। नियरेस्ट स्क्वायर देखेंगे तो किसका होगा, 18 का। 357 से जो छोटा स्क्वायर है वो होता है 324। ठीक है, ये 18 का होता है। तो अब 18 से छोटे सारे प्राइम नंबर चेक करना है कि वो प्राइम है या नहीं है। तो 18 से छोटे हम चेक करेंगे नंबर। तो 18 से छोटा क्या हो सकता है, 17, 13, 11, 7, 5, 3, इतने नंबर हो सकते हैं आपके। देखो तो पहला नंबर क्या है, 17 है। हम 17 से भाग लगाएंगे, 17 दूना 34, बचा कितना, 1। 17 से भाग लगाने पे तो ये नंबर 17 से पूरी तरह से भाग जा रहा है। 17 से ये नंबर पूरी तरह से डिविजिबल है, इट मीन्स दिस नंबर इज नॉट अ प्राइम नंबर। ये नंबर आपका अभाज्य संख्या नहीं होगा। तो ये संख्या आप देखो 17 से ही पहचान में आ गया। अब लास्ट वाला नंबर चेक करते हैं, 457। तो 457 को चेक करते हैं। देखो
वापस 457 के पास में जो नियरेस्ट परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, पूर्ण वर्ग संख्या है, वो क्या होगी? इसके बाद आता है क्या आपका 484 जो कि 22 का स्क्वायर है। तो आप नियरेस्ट स्क्वायर लेना है तो हम क्या लेंगे 441 जो कि किसका है 21 का स्क्वायर है। अब 21 से छोटे सारे प्राइम नंबर लेंगे और भाग लगा के देखते हैं। तो सबसे पहले क्या दिया हमने, सबसे पहले जो नंबर हम लेंगे वो क्या लेंगे यहाँ से 19, क्योंकि पहला नंबर 19 है, फिर 17 है, ठीक है, 17 के बाद 13, 11, 7 एंड सो ऑन, 3 तक लेना है, ठीक है। 19 से भाग लगाते हैं तो 19 दूना कितना हुआ 38, 38 बचा कितना 7, 19 से भाग नहीं जाएगा। 17 से चेक करते हैं, 17 दूना 34 बचे 11, 17 से भी भाग नहीं जाएगा। फिर 13 से चेक करते हैं, 13 तिया 39 बचा कितना 6, 13 से भी भाग नहीं जाएगा। 11 से चेक करो कि 11 जोक 44, 11 से भी भाग नहीं जाएगा। 7 से चेक करेंगे, लास्ट नंबर है 7 चंग 42 3, 7 से भी भाग नहीं जाएगा। और 7 और 5 12, 12 और 4 16, ये नंबर 3 से भी भाग नहीं जाएगा। इट मीन्स दिस नंबर इज अ प्राइम नंबर। एक और चीज़, अगर आपको 30 तक के टेबल नहीं आते हैं, 20-30 तक के स्क्वायर नहीं आते हैं, सो दिस क्वेश्चन इज नॉट फॉर यू। ये क्वेश्चन आपके लिए नहीं है और एग्जाम टाइम में आप इस क्वेश्चन को कर भी नहीं पाओगे। इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर द कॉम्पिटेटिव एग्जाम एंड यू हैव टू प्रिपेयर मैथ्स, समथिंग विच इज़ प्री रिक्विजिट, 30 तक के पहाड़ है और 30 तक के स्क्वायर, अगर आपको वो नहीं आते हैं तो फिर आप यू आर वेस्टिंग योर टाइम। एंड इफ़ यू आर अ बिगनर तो सीख सकते हो 1 महीने का टाइम लेके, 2 महीने का टाइम लेके, इतना तो आना ही चाहिए। स्क्वायर और क्यूब तो आप एक मतलब 3-4 दिन में याद कर ही सकते हो। और टेबल की बात है तो टेबल भी है ना, किसी दिन मैं आपको टेबल को याद करने का तरीका बताऊंगा, कैसे आप टेबल याद कर सकते हो और सीधा ही नहीं उल्टा भी बोल सकते हो, है ना। अगर मैं आपसे बोलता हूँ कि 28 का टेबल बोल के दिखाओ, 29 का बोल के दिखाओ, तो आप 29 से चालू होकर 290 पे भी आ सकते हो और 290 से चालू होकर 29 पे भी आ सकते हो, बहुत ही ज़्यादा आसानी के साथ में। तो टेबल याद होना चाहिए। तो आई होप कि ये वाला क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। तो इस क्वेश्चन के थ्रू मैंने आपको ये बताया कि अगर आपको कोई नंबर दिया हुआ हो और आपको पहचानना है कि वो नंबर प्राइम है या नहीं है, तो आप कैसे पहचान सकते हो। मैं कोई एक और रैंडम नंबर उठाता हूँ और आपसे पूछता हूँ कि वो नंबर प्राइम है या नहीं है। फॉर एग्जाम्पल मैंने आपके सामने लिखा 547 और अब हमें ये बताना है कि ये नंबर प्राइम है या नहीं है। तो आप क्या करोगे, इस नंबर के पास में एक नियरेस्ट परफेक्ट स्क्वायर नंबर देखोगे और उससे आपको भाग लगा के देखना है। भाग लगा के देखोगे मतलब देखो 547 के पास नियरेस्ट स्क्वायर क्या होता है 523, और ये किसका होता है आपका 23 का। तो आपको 23 से 19 से 17 से सबसे भाग लगा के देखना पड़ेगा। तो सबसे पहले तो हम नंबर को किससे भाग लगा के देख लेते हैं 3 से, क्योंकि सबसे इजीएस्ट नंबर है 3। 7 और 4 11 और 5 16, 3 से भाग नहीं जा रहा है। अब अपन उल्टा चालू करते हैं। तो देखो इसके पास में जो परफेक्ट ये तो 23 से भी भाग लगाना पड़ेगा, 21 से भी लगाना पड़ेगा, 19 से भी लगाना पड़ेगा, ठीक है, 17 से भी लगाना पड़ेगा, 11 से 13 से चेक करना पड़ेगा। तो 23 से लगाते हैं पहले। 547 है आपका, तो 23 से कितनी बार जाएगा 23 दूना 46 बचे 8, 23 से भाग नहीं जा रहा है। फिर 21 से लगाएंगे, 21 दूना 42 बचे 12, 127, 21 से भी भाग क्या है ये नहीं जा रहा है, ठीक है, क्योंकि 127 नहीं होता, 21 के पाड़े में 126 आता है। फिर 19 से लगा के देखेंगे, 19 दूना 38 बचे 16, 167, 19 से भी भाग नहीं जाएगा। 17 से लगाएंगे, 17 तिया 51 बचे 3, 17 से भी भाग नहीं जाएगा। 11 से लगाएंगे तो 7 5 12 11 नहीं जाएगा। 13 से लगा के देखेंगे, 13 तिया 39 है ना, 13 चौक 52 2, 13 से भी नहीं जाएगा। 7 से देखते हैं तो 7 से 7 7 49 बचे कितने यहाँ पे आपके 5, 7 से भी भाग नहीं जाएगा और ना ही ये नंबर 3 से भाग जाएगा। तो ये नंबर भी कैसा है आपका प्राइम नंबर है। देखो बहुत आसान है। आपको कोई आप ये सोच रहे होंगे कि अगर बड़ा नंबर दे दिया जाए जैसे 3434 तो कैसे फाइंड आउट करोगे, तो फिर उसमें कुछ कंडीशन या शर्तें होंगी जिनके बारे में मैं अभी आपसे बात करूंगा। बाकी अगर आपको प्राइम नंबर पहचानने के लिए कोई नंबर दिया है तो वो 1000 से छोटा नंबर होगा। अभी रेलवे की एग्जाम में रिसेंटली बोल सकता हूँ है ना, क्योंकि 1 साल तो आपका खराब हो गया। इसके पहले रेलवे ने जो भी एग्जाम कंडक्ट करवाई थी उसमें जो क्वेश्चन पूछे थे उसमें से शायद ये क्वेश्चन था इनमें से एक क्वेश्चन जैसे हमारा ये आया ना, तो उसमें 357 ऑप्शन में था, तो मुझे वो याद था तो मैंने ये नंबर ले लिया। ऐसा कोई भी नंबर मिल सकता है। अगर आपको पहाड़े याद है और आप भाग लगा के देख सकते हो फटाफट, तो आप बहुत जल्दी से फाइंड आउट कर सकते हो कि वो नंबर भाग जा रहा है या नहीं जा रहा है, ठीक है। तो अब मैं आपको बताता हूँ प्राइम नंबर 1 से लगा के 100 तक कितने होते हैं, 1 से 50 तक कितने होते हैं, उनका सम कैसे निकालते हैं, ठीक है, या उनको आप याद कैसे रख सकते हैं।
तो आप लोगों को पता ही होगा वैसे तो प्राइम नंबर क्या है ना। अच्छा, इतनी सारी बात कर ली, पर ये अगर कुछ लोगों को ये भी नहीं पता हो कि प्राइम नंबर या अभाज्य संख्या क्या होता है, तो वो बता देता हूँ मैं। वैसे अभाज्य संख्या का मतलब समझते ही हो आप, अ नंबर दैट कैन बी डिवाइडेड बाय वन इन इटसेल्फ इज कॉल्ड प्राइम नंबर। ऐसी संख्या जिसको कि एक से और खुद से ही भाग दिया जा सके, केवल और केवल दो नंबरों से भाग दिया जा सके, और वो दो नंबर कौन से होंगे, एक 1 होगा और एक खुद से होगा। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने बोला था 19 एक प्राइम नंबर है, क्यों, क्योंकि एक तो एक से भाग जाएगा और एक किससे जाएगा, 19 से। 23 क्या है, 23 भी एक प्राइम नंबर है, क्यों, क्योंकि ये एक से जाएगा और किससे जाएगा, 23 से। तो ऐसी संख्या जिसको केवल और केवल दो ही नंबरों से भाग दिया जा सके, खुद से और एक से, उसको क्या बोलोगे आप, प्राइम नंबर। अ नंबर दैट कैन बी डिवाइडेड बाय ओनली वन एंड इटसेल्फ इज कॉल्ड प्राइम नंबर। तो प्राइम नंबर की डेफिनेशन तो आपको पता चली गई है। देखो ये कोई बताने वाला पार्ट नहीं था। इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम, आपको पता ही होना चाहिए कि प्राइम नंबर क्या होता है। और आपको नंबर सिस्टम तो पढ़ा नहीं रहा हूँ मैं फिलहाल, इट इज़ ऑल्सो अ टॉपिक ऑफ नंबर सिस्टम, पर मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको इतना पता होगा कि अभाज्य संख्या या भाज्य संख्या क्या होती है। फिर भी मैंने बता दिया आपको, लिख भी देता हूँ। ऐसा नंबर जिसको खुद से और एक से भाग दिया जा सके, ठीक है। देखो हिंदी में तो बोल ही दिया है और यू कैन अंडरस्टैंड वेरी वेल मैं क्या बोल रहा हूँ, बट इफ समवन इज वॉचिंग हु इज नॉट एबल टू अंडरस्टैंड हिंदी, तो वो डेफिनेशन लिख सकता है। वैसे तो ये याद ही होगी आपको, तो कोई दिक्कत ही नहीं है, ठीक है। अब मैं 1 से लगा के 100 तक के प्राइम नंबर लिखने वाला हूँ, कितने होते हैं और आप उसको कैसे याद रख सकते हो और उस पर क्वेश्चन किस तरह से पूछे जा सकते हैं। एग्जाम्पल तो नहीं, पहले नंबर ही लिख लेता हूँ। अच्छा, सबसे पहले इस पर बात कर लूँ। एक कॉमन मिसकंसेप्शन है प्राइम नंबर को लेके कि 1 आपका प्राइम नंबर होता है या नहीं होता है। तो इट इज़ नीदर प्राइम नॉर कंपोजिट। ये ना तो भाज्य संख्या होता है ना ही अभाज्य संख्या होता है। ठीक है, एक ना तो भाज्य संख्या है ना ही अभाज्य संख्या है। एक क्या है, तो प्राकृत संख्या हो सकता है, मतलब नेचुरल नंबर हो सकता है, पूर्ण संख्या हो सकता है, मतलब होल नंबर हो सकता है, बट इट इज नॉट अ प्राइम नंबर। ठीक है, एक और चीज, 2, तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर 2। अच्छा, ये तो सम संख्या है, सम संख्या है फिर भी प्राइम है, क्यों? क्योंकि हमने डेफिनेशन में क्या देखा, ऐसी संख्या जिसको केवल और केवल दो नंबरों से भाग लगाया जा सके, अ नंबर दैट कैन बी डिवाइडेड बाय वन एंड इटसेल्फ। तो बताओ जरा, ये उस डेफिनेशन को फुलफिल करता है ना, एक से और दो से, एक तो खुद से और एक से भाग जा रहा है, मतलब केवल और केवल दो ही नंबरों से भाग जा रहा है। तो ये क्या है, प्राइम नंबर है। और सबसे छोटी अभाज्य संख्या स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर क्या है, 2 है। अगर ये पूछा जाए सब एकमात्र समअभाज्य संख्या है ना, ओनली इवन प्राइम नंबर, वो भी क्या है आपका 2। Pn मतलब प्राइम नंबर। ठीक है, अच्छा ठीक है, तो ये तो आपको पता लग गया है। नॉर्मली इसमें गलतियां हो सकती है अगर आप पहली बार पढ़ रहे हो, और अगर पहले से पता है तो बहुत अच्छी बात है, वेल एंड गुड। अब मैं क्या करने वाला हूँ, 1 से लगा के 100 तक सारे नंबर लिखने वाला हूँ, उन पे बेस्ड क्या क्या क्वेश्चन आ सकते हैं उन पे बारे में बात कर लेते हैं। तो देखो 1 से लगा के 100 के बारे में बात कर रहे हैं हम। तो अभी देखा हमने 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 41, 43, 47, 53, 59, 61, 67, 71, 73, 79, 83, 89, और लास्ट नंबर जो आपका है वो क्या है,
97। तो इतने नंबर हैं आपके। और देखो ये तो पता होना ही चाहिए, बहुत ही कॉमन बात है, ठीक है। तो देखो 1 से लगा के 10 के बीच में कितने हैं 4, 11 से लगा के 20 के बीच में कितने हैं 4, यहाँ पे कितने हैं 2, यहाँ पे कितने हैं 2, यहाँ पे 3, यहाँ पे 2, यहाँ पे भी 2, यहाँ पे 3, यहाँ पे 2 और यहाँ पे 1। तो आपको देख लो शुरुआत की 2 लाइन में तो 4 4 है, उसके बाद में 41 से 50 तक 3 है, 71 से 80 तक 3 है, बाकी 2 2 है, और सबसे लास्ट 91 से 100 के बीच में केवल एक ही नंबर है जो कि प्राइम है, वो कौन सा है आपका 97। देखो हो सकता है 93 दिमाग में नहीं, 93 3 से जाता है, 31 से जाता है, ठीक है। तो 97 इज ओनली प्राइम नंबर बिटवीन 91 एंड 100। अच्छा अब इसको याद कैसे, इस पे बेस्ड क्या क्वेश्चन आ सकते हैं। तो देखो यहाँ पे हमने एक मोबाइल नंबर लिख लिया, अगर आपको नहीं भी दिख रहा है तो बहुत अच्छी बात है, मैं दिखा देता हूँ। 4422322321 322321 4422322321। देखो 4422322321, बहुत ही आसान है याद करना, ठीक है। अच्छा इसको याद क्यों करवा रहा हूँ, क्यों बोल रहा हूँ कि याद करो। अब इस पे बेस्ड जो क्वेश्चन आया था ना वो लिखता हूँ। अगर आप 1 साल से 2 साल से 3 साल से भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हो तो आपको बस इतना सा चेक करना है कि हाउ मच टाइम डू यू टेक टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। क्योंकि आपको पता है इफ़ यू आर गोइंग फॉर रेलवे एग्जाम तो आपको 90 मिनट मिलते हैं और 100 क्वेश्चन होते हैं। अगर आप एक क्वेश्चन में 1 मिनट से ज़्यादा लोगे यू विल नॉट बी एबल टू अटेम्प्ट 100 क्वेश्चन। तो अब मैं क्वेश्चन लिखता हूँ, आपको बस चेक करना है कि आप कितने टाइम में आंसर दे देते हो। सबसे पहले तो मैं अलग हट रहा हूँ, इफ़ यू वांट टू हैव स्क्रीनशॉट यू कैन टेक इट। ठीक है, अब मैं इसको मिटा के वो क्वेश्चन लिखता हूँ जिसके बारे में बात कर रहा हूँ। देखो एग्जाम में जो क्वेश्चन आया था वो ये था, 4 के स्क्वायर से लगा के, सॉरी 2 था यहाँ पे, चलो यही ले लेते हैं। 4 के स्क्वायर से लगा के 9 के स्क्वायर के बीच में कितनी अभाज्य संख्या है। हाउ मेनी प्राइम नंबर्स आर देयर बिटवीन 16 एंड 81। इन दोनों के बीच में कितनी अभाज्य संख्याएं होगी। अब आपको ऑप्शन मिल सकते हैं कुछ भी, है ना, 15, 16, 17, 18। चलो मैं ऑप्शन दे देता हूँ, 15, 16, 17, 18, और अगर बैंकिंग की एग्जाम है तो एक और ऑप्शन होता है नन ऑफ दिस। तो 5 ऑप्शन समझ लो आप, आपको आंसर देना है। कितना टाइम लेते हो, देखो इट डज नॉट मैटर कि आप 2 साल से तैयारी कर रहे हो, 3 साल से कर रहे हो या अभी चालू किए। अभी बता चुका हूँ प्राइम नंबर क्या होता है, मैंने लिख भी दिए थे यहाँ पे। तो अब आपको समझ में आना चाहिए कितना टाइम लग रहा है। तो देखो 4 का स्क्वायर का मतलब हुआ 16 और 9 का स्क्वायर का मतलब हुआ 81। ठीक है, अब हमको पता है कि लास्ट की जो 2 लाइन है 81 से 90 और 91 से 100, उनमें कितने प्राइम नंबर होते हैं 3, 83, 89 और 97। उसके पहले कितने हुए तो टोटल, अच्छा मैंने नंबर लिखा है, टोटल गिन लेते हैं होते कितने, 4422, 32, 2321। तो ये टोटल मिला के कितना होगा, सबको जोड़ोगे तो 25। अच्छा 25 में से लास्ट की 2 लाइन के जो नंबर है वो तो हटे ही दो, क्योंकि हमें तो 81 तक जाना है केवल। तो 25 में से 3 घटा दो, कितने बचे, टोटल 22 नंबर हैं। अब हम देख लेते हैं कि 16 के पहले कितने आते हैं। तो आपको पता है पहली लाइन में कितने नंबर है हमारे 4, और दूसरी लाइन में 11 भी आ जाएगा, 13 भी आ जाएगा। तो टोटल कितने हो गए 6। मतलब 22 में से भी कितना घटाना है आपको 6। तो टोटल आपका आंसर क्या है 16। मैंने कैलकुलेट नहीं किया, बस मुझे पता था कि कितना लाइन में कितने नंबर है, यहाँ तक कितने होते हैं, तो मैंने उसके बेस पे चेक कर लिया। देखो एक क्वेश्चन और देता हूँ, बहुत ही आसान सा, पहले इसको एक बार और बता देता हूँ। मैंने क्या किया, मुझे पता था कि 1 से लगा के 100 तक के बीच में प्राइम नंबर की संख्या कितनी होती है 25। अब मुझे 81 तक जाना था, तो मैंने ये देखा कि 81 से 100 के बीच में 3 होते हैं, पहले उन्हें तो हटा देता हूँ। तो कितने बचे 22। अब 22 थे, अब मैंने 16 के पहले देख लिए कितने थे 6, तो 16 में से भी 6 घटा दिया, तो टोटल कितना आया मेरा 16, एंड दैट इज योर आंसर। एक और क्वेश्चन लेता हूँ इसी पे बेस्ड, जो कि एक्चुअल एग्जाम में आया है, रेलवे ग्रुप डी। ये था वो क्वेश्चन। देखो इसको तो उन्होंने और आसान करके पूछ लिया। अब आपको पता है सीधा 81 तक कितने होते हैं, देखते ही बता दोगे 81 तक आपके जो नंबर होंगे वो होंगे 22। और 2 का स्क्वायर कितना हुआ 4, तो 4 के पहले 2 नंबर है हमारे पास में 2 और 3, इनको भी हटाना पड़ेगा।
तो 2 और 3 मतलब 2 और घटा देंगे तो हमारा आंसर क्या आ गया फाइनली 20। 4 से लगा के 81 तक देखना था, तो 81 तक टोटल कितने होते हैं हमारे 22, और 4 के पहले कितने हैं जो छोड़ना है 2 और 3, तो 2 और घटा दिया हमने, तो फाइनली कितना आ गया हमारा 20। तो इस टाइप का क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है एंड यू हैव टू प्रिपेयर फॉर दैट। अगर ऐसा कोई भी क्वेश्चन आता है तो आप बिल्कुल सेकंड्स के अंदर आंसर कर पाओ, अगर ये याद है तो कर ही दोगे। देखो एक और क्वेश्चन आता है, अभी हमने क्या देखा, हमने देखा कि प्राइम नंबरों की संख्या कितनी है। अब क्वेश्चन आ सकता है कि सम ऑफ प्राइम नंबर, किसी भी लाइन का दे देंगे या कोई 2 डिजिट के बीच में पूछ लेंगे आपसे, तो आपको सम ऑफ प्राइम नंबर निकालने के लिए आ सकता है। देखो अभी देखा हमने 1 से 50 तक जो प्राइम नंबर होते हैं उनकी संख्या होती है 15। 51 से लगा के 100 तक जो प्राइम नंबर होते हैं उनकी संख्या होती है 10। सो इस तरह से 1 से लगा के 100 तक जो प्राइम नंबर होते हैं वो कितने होते हैं 25। अच्छा एक और चीज़ बता दूं मैं, 101 से लगा के जो 200 तक प्राइम नंबर की संख्या होती है वो होती है 21। तो अगर मैं बोलूँ 1 से लगा के 200 तक प्राइम नंबरों की संख्या कितनी है, तो वो है आपकी 46। ठीक है, हो सकता है कभी ज़रूरत पड़े। अच्छा एक आपको 4 नंबर बहुत बार देखने को मिलेंगे और पिक करना भी पड़ेगा कि ये प्राइम है या नहीं है। तो आपका 101, 103, 107, 109, ये चारों नंबर क्या है आपके प्राइम है। ये चारों के चारों नंबर आपके प्राइम नंबर हैं, याद रखना है ना, ठीक है। अच्छा एक क्वेश्चन और आया हुआ है, 1000 से छोटी सबसे 1000 से के पास में 1000 के पास में सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है। उससे छोटी पूछा है आपसे, चलो उस पर भी बात करेंगे। तो इतना समझ में आ गया आपको फिलहाल, ये भी नोट कर लो, है ना, फैक्चुअल डेटा है। आगे बढ़ता हूँ मैं। देखो सारे क्वेश्चन बहुत आसान थे, बट इट माइट बी टाइम टेकिंग इफ यू डू नॉट नो द राइट वे टू सॉल्व। ठीक है। अच्छा ये क्वेश्चन भी जो अब मैं लिखने जा रहा हूँ ना, इट इज़ ऑल्सो गोइंग टू टेक टू मच टाइम अगर आपको सही तरीका नहीं पता है। मैंने आपसे बोला 6 के स्क्वायर से 8 के स्क्वायर के बीच में 8 के स्क्वायर के बीच में अभाज्य संख्याओं का योग बताओ। अभी तक तो मैंने बोला था कितनी अभाज्य संख्या है, अब योग बताना है। तो पहले तो आपको अभाज्य संख्या निकालना पड़ेगी, फिर सबको जोड़ना पड़ेगा और उसके बाद ही आप आंसर बता पाओगे। तो क्या करेंगे, तो एक और रूल देखते हैं। Whenever you divide any prime number by 6, you will get remainder either 1 or 5। जब भी आप किसी प्राइम नंबर को 6 से भाग लगाओगे तो या तो आपको जो शेषफल है वो 1 मिलेगा या फिर आपको शेषफल क्या मिलेगा 5। चलो एग्जांपल देख लेते हैं। मैंने कुछ नंबर लिखे हैं। अभी क्या बोला मैंने, अगर किसी प्राइम नंबर को 6 से भाग लगाते हो तो क्या बचता है, या तो 1 या फिर 5। ठीक है, चलो इसको 6 से भाग लगाओ, क्या बचेगा, 6 कम 6 5 बचेगा, 6 दूना 12 1 बचेगा, 6 तिया 18 1 बचेगा, 6 चौक 24 1 बचेगा, 6 पंजे 30 1 बचेगा, 6 6 36 1 बचेगा, और यहाँ पे भी कितना बचेगा, 6 से भाग लगाने पे 5 बचेगा। तो या तो 5 या 1। अच्छा पर ऐसा जरूरी नहीं है कि किसी भी नंबर को 6 से भाग लगाने पे 1 या 5 बचे तो वो प्राइम ही होगा। अब देखो यहाँ पे मैंने 2 नंबर इंक्लूड किए हैं आपके लिए, 25 और 77। क्या ये प्राइम है क्या, नहीं, ये तो 11 से भी जाता है, 7 से भी जाता है, 77 से भी जाता है और 1 से भी जाता है। एंड अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ प्राइम नंबर इट मस्ट बी डिवाइडेड बाय ओनली 2 नंबर 1 एंड इटसेल्फ। तो ये तो 4 नंबरों से जा रहा है, ये प्राइम नहीं है। ये भी प्राइम नंबर ये क्योंकि 5 से भी जा रहा है, 25 से भी जा रहा है, और प्राइम नंबर की डेफिनेशन ही यही है कि वो किसी से भी भाग नहीं जाना चाहिए। ठीक है, तो मैंने क्या बोला, अगर आप किसी भी प्राइम नंबर को 6 से भाग लगाओगे तो या तो 1 शेषफल आएगा या फिर 5 आएगा। पर ऐसा जरूरी नहीं है कि किसी भी नंबर को भाग लगाने पे 1 या 5 बच रहा है तो वो निश्चित तौर पे प्राइम नंबर ही होगा। पर आप चेक कर सकते हो, अगर 1 या 5 नहीं बच रहा है तो डेफिनेटली ये नंबर प्राइम नंबर नहीं होगा, किसी न किसी नंबर से तो भाग जाएगा। चलो आगे देखते हैं। ठीक है, इतना समझ में आ चुका होगा। मतलब जो भी प्राइम नंबर होगा वो या तो 6k + 1 होगा या फिर वो 6k - 1 होगा। देखो अगर 6k की वैल्यू में यहाँ k की जगह 2 रखता हूँ मैं, तो 6 दूना 12 और 1 कितना हो गया 13, और यहाँ पे भी 2 रखता हूँ तो 6 दूना 12 - 1 कितना हो गया 11। ठीक है,
देखो एक और क्वेश्चन लेता हूँ मैं, अगर मैं 5 रखता हूँ, के की वैल्यू क्या रखता हूँ मैं, अगर 5 रखता हूँ तो 6 पंजे 30 और 1 कितना हुआ 31, 6k माइनस 1, 6 पंजे 30 माइनस 1 कितना हुआ 29। सो प्राइम नंबर शुड बी इन द फॉर्म ऑफ 6k प्लस 1 या फिर 6k माइनस 1। तो आपको इतना समझ में आ गया होगा, अगर कोई भी नंबर दिया हुआ है, फॉर एग्जांपल मैंने आपके सामने क्या लिखा 997, आपसे पूछा वेदर इट इज़ प्राइम और नॉट, ठीक है, ये नंबर प्राइम है या नहीं है, तो आप क्या कर सकते हैं, आप सबसे पहले तो वही तरीका है हमारा। तो देखो 997 लिखा हुआ है आपका, अब 997 है, या तो पुराना तरीका देखेंगे इसका नियरेस्ट स्क्वायर कौन सा है, तो 961 होता है जो कि 31 का है। अगेन आपको 31 तक के टेबल नहीं याद है तो फिर भी आप इस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाओगे। तो हम सीधे से चेक करके देख लेते हैं 6 से भाग लगाने पर 1 या 5 बच रहा है क्या। Whenever we divide this number by 6, तो देखो क्या आता है, 6 से भाग लगाओगे तो 3 बचेगा, फिर 39 हो गया, फिर 3 बचेगा 37, मतलब कितना बच रहा है 1। अब मुझे पहले से पता है कि ये नंबर क्या है, आपका प्राइम नंबर है, तो आपको याद रखना है 1000 से छोटी ऐसी संख्या जो कि प्राइम नंबर है तो वो क्या होगी आपकी 997, ठीक है। चलो ठीक है, इसके अलावा एक चीज़ और है जो कि पूछी जा सकती है, जिसके बारे में बात कर रहा हूँ, सम ऑफ प्राइम नंबर्स, तो उसको आप निकालोगे कैसे, उस पर बात कर लेते हैं। देखो हमने 6 की डिविजिबिलिटी पे बात की है ना, कि 6 से भाग लगाने पर 1 या 5 बचता है, तो हम वो नंबर लिख लेते हैं सारे। मैंने आपसे क्या पूछा था, इनके बीच की सभी अभाज्य संख्याओं का योग बताओ। तो देखो 6 का स्क्वायर मतलब कितना हुआ 36, इसके बाद क्या आएगा 42, इसके बाद क्या आएगा 48, फिर आएगा 54, फिर आएगा 60, और हमें 66 तक तो जाना नहीं क्योंकि कितना है 64 है। देखो इसके पहले और बाद वाली लिख लेता हूँ। अच्छा हमें 36 के बाद से ही चालू करना है, तो पहला नंबर क्या है 37, यहाँ पे 41 और क्या है 43, फिर क्या है यहाँ पे 49 और 47, यहाँ पे 53 और 55, और अब आगे हमें क्या दिया हुआ है नंबर 59 और 61। तो ये सारे के सारे नंबर हैं, इनमें से हमें ये चेक करना है कि कौन से ऐसे नंबर है जो कि प्राइम नंबर नहीं है, बाकी सबको जोड़ लेते हैं। आपको पता है 49 प्राइम नहीं है, 55 प्राइम नहीं है ना, अपार्ट फ्रॉम दिस 2 नंबर्स ऑल दी नंबर्स आर प्राइम, तो बाकी सबको जोड़ लेते हैं हम। क्या है देखो बहुत आसान है जोड़ना भी, कैसे जोड़ सकते हो आप, तो देखो 59 और 61 दोनों को जोड़ा तो कितना हुआ 120, ठीक है। आगे बढ़ते हैं 47 और 53 दोनों को जोड़ने पे कितना हुआ 100, ठीक है, इन दोनों को जोड़ने पे कितना हुआ 100। अब क्या क्या बचा है हमारा बचा है 41, 43, 37 और 55 तो लेना ही नहीं है हमें, ठीक है। हमारे ये 3 नंबर बचे हैं, तो देखो इन दोनों को जोड़ने पे कितना आ गया आपका 80, और लास्ट नंबर आपका क्या है 41, तो 120 और 100 यहाँ से आए, 80 यहाँ से है, और यहाँ पे कितना है हमारा 41, तो सबको ऐड किया आपने तो कितना आ गया आपका 341। देखो आप किसी भी तरीके से नंबरों का सम निकाल सकते हो, बट अगर आपको तरीका नहीं पता है, आप सबसे पहले 6 का पहाड़ा लिखो, एक उसके नंबर पहले और एक नंबर उसके बाद वाला नंबर लिख लो। उसमें से भी आपको ये चेक करना है कि कोई नंबर बीच में किसी नंबर से भाग तो नहीं जा रहा है, अगर जा रहा है तो उसको आपको हटाना है, एलिमिनेट करना है, ठीक है। आई होप कि ये वाला तरीका आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। देखो प्राइम नंबर आपकी सारी की सारी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। अगर आप कोई व्यापम की एग्जाम दे रहे हो, रेलवे दे रहे हो, ग्रुप डी दे रहे हो, एमपी पुलिस दे रहे हो, कांस्टेबल दे रहे हो, कोई भी परीक्षा दे रहे हो, एसएससी की एग्जाम दे रहे हो, तो प्राइम नंबर वहाँ पे आएगा और आपको उसे करना पड़ेगा। इट कैन टेक टाइम अगर आपको सही तरीका नहीं पता है, ठीक है। एक बार समअप कर देता हूँ इस लेक्चर में मैंने आपको क्या क्या पढ़ाया। सबसे पहले प्राइम नंबर क्या होता है, अ नंबर दैट कैन बी डिवाइडेड बाय वन एंड इटसेल्फ इज कॉल्ड प्राइम नंबर। ऐसी संख्या जिसको केवल और केवल 2 नंबरों से भाग दिया जा सके उसे अभाज्य संख्या बोलते हैं, खुद से और एक से, ठीक है। इसके बाद मैंने देखा 1, 2, तो एक ना तो भाज्य संख्या है ना ही अभाज्य संख्या है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या एकमात्र सम अभाज्य संख्या 2, सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या 3। फिर हमने देखा 1 से लगा के 50 तक, 1 से लगा के 100 तक, 1 से लगा के 200 तक,
100 से लगा के 200 तक कितनी अभाज्य संख्या है? तो 1 से 50 तक होती है 15, 1 से 100 तक कितनी होती है 25, 1 से 200 तक कितनी होती है 46, और 100 से 200 तक कितनी होती है 21। हो सकता है कि पूछी जा सके। 1000 से छोटी सबसे 1000 से के पास में और उससे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी होगी? 1000 के सबसे पास और उससे छोटी अभाज्य संख्या क्या देखी अभी हमने? 997। ठीक है, इसके बाद में क्या क्या आ सकता है? तो आपको कोई नंबर दिया है वो निकालने के लिए आ सकता है, और फिर अभाज्य संख्याओं का सम। अब इस पूरे लेक्चर को सम अप करने के लिए एक क्वेश्चन देता हूं और उसका आंसर आपको देना है अभी। क्या ये अभाज्य संख्या है? क्या ये अभाज्य संख्या है क्या? तो सबसे पहले तो मैंने आपको तरीका बताया था, आप ही निकालोगे, है ना। बाकी लोग मेरा सॉल्यूशन देख सकते हैं जिनको समझ नहीं आए। इसके पास में नियरेस्ट स्क्वायर देखना है, कितना होता है 324। किसका है ये? 18 का। तो 18 से छोटे जितने भी नंबर हैं हमारे पास क्या है? 17, 13, 11, 7, 3, 5 से जाएगा नहीं, इसलिए चेक नहीं करना। 17 से चेक कर लेते हैं हम सबसे पहले। ठीक है, 17 से चेक करोगे 17 दूना 34 नहीं जाएगा। 13 से चेक कर लेते हैं अपन, 13 दूना 26 8 नहीं जाएगा। 11 से चेक कर लेते हैं, 11 तिया 33 1। ये नंबर 11 से पूरी तरह से भाग जाता है, इट इज़ नॉट अ प्राइम नंबर। समझ में आ गया आपको? कोई नंबर दिया है और आपको चेक करना है कि वो प्राइम है या नहीं, तो किससे चेक करोगे? ठीक है, आई होप कि इस लेक्चर में मैंने आपको जो भी पढ़ाया वो सब समझ में आया होगा। प्राइम नंबर के बारे में इससे ज़्यादा एग्जाम में कुछ भी पूछा जाने वाला नहीं है। वेदर यू आर प्रिपेयरिंग फॉर एसएससी, बैंकिंग, रेलवे और कांस्टेबल, व्यापम की तैयारी, किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो इससे ज़्यादा कुछ भी पूछा नहीं जाएगा प्राइम नंबर के बारे में। ये लेक्चर आपको अच्छा लगा है, समझ में आया है, तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, और अपने कमेंट देके मुझे बताएं कि अच्छा मैं तेज़ पढ़ा रहा हूँ, मेरी स्पीड स्लो है, तेज़ है, या कुछ धीमी करना है। या इफ़ यू आर अ मैथ्स टीचर एंड यू आर वॉचिंग दिस वीडियो, आपको अगर कोई दूसरे आइडियाज़ पता हो प्राइम नंबर के बारे में, है ना, जो मैंने आप इस लेक्चर में शेयर नहीं किए हैं, तो यू आर वेलकम, आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। मैं नेक्स्ट लेक्चर में उन सारे पॉइंट्स को एड ऑन करूँगा, है ना। हो सकता है कि आपको इससे ज़्यादा पॉइंट्स पता हो, तो यू आर वेलकम, बता सकते हो आप। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।